नमस्ते बच्चों, आज हम देख रहे हैं पार्ट 2 गिरदासन। इसका अभ्यास कर रहे हैं हम। दो भागों में हमने क्या देखा, तो इस जो गिरदासन पाठ है उसका क्या किया, हमने अध्ययन किया। आज हम इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले है श्रवण कौशल। क्या है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं। श्रवण कौशल की सामग्री हमें कहाँ पर दी गई है? पाठ्य पुस्तक के पीछे। तो एक कविता है, मैं पहले सुनाती हूँ, फिर हम इसके उत्तर लिखेंगे। आप ध्यान से सुनिए। पाठ 2 गिरदासन। मुर्गी कहे बोले बोलो मेरे चूजे कुकड़ुक्कू। बच्चा बोले उसका चू चू चू, भई चू चू चू। मुर्गा कहे आ मेरे चूजे दाना खा। बच्चा बोले उसका मैं ना आऊं ना ना ना। मुर्गी कहे आओ बेटे चूजा सैर करे। बच्चा बोले उनका हम न किसी से बैर करे। क्या है ये? एक कविता है। अब इसी में से हमने जो सुनी है कविता, जो मैंने अभी पढ़ी है कविता, उसी से हमें क्या करना है, इसके उत्तर लिखने हैं। क्या करना है हमें? उत्तर लिखने। तो क्या है पहला प्रश्न, क्या दिया है हमें? श्रवण कौशल का प्रश्न है कविता ध्यान पूर्वक सुनिए। कविता पहले क्या करनी है? ध्यान पूर्वक सुनिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन पर हमें कौन से शब्द लिखने जो हमें कविता में दिए गए, जो हमने सुने हैं। मुर्गा कहे बोलो मेरे, क्या है वहां पर? चूजे कुकड़ुक्कू। क्या है? कुकड़ुक्कू। दूसरा क्या है? यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, बोले उसका चू चू चू, भाई चू चू चू। तो क्या नाम है उसका? वहां पर क्या आएगा इस रिक्त स्थान में? बच्चा। क्या आएगा? बच्चा। मुर्गी कहे आ मेरे चूजे क्या खा? दाना खा। क्या खा? दाना खा। तीसरा क्या है? दाना। बच्चा बोले उसका मैं ना आऊं ना ना ना। क्या आएगा? मैं ना आऊं। मुर्गा मुर्गी कहे आओ बेटे बेटा चूंजे आओ। क्या आएगा? आओ करे। बच्चा बोले उनका हम न किसी से बैर करे। तो पहला उत्तर क्या है? चूंजा चूंजे, बच्चा, दाना, आओ आओ और बैर। समझ में आया आपको सबको? इसको सुन के बिना क्या करना है, मात्राओं की गलती न करके इसका उत्तर आपको लिखना है आपके पाठ्य पुस्तक में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौशल है हमारा पठन कौशल। तो इसका प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्य पढ़िए और बताइए कि किसने कहा और किससे कहा। हमने देखा है कि इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं और कौन सी बात, ये पात्र जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? किसने किससे कहा। जैसे कि मैं कुछ कहती हूँ आपको, तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा दूसरे कक्षा के टीचर को जाके बोलो। इसी तरह से ये जो हमारी कहानी है, उस कहानी में क्या किया है, हमने एक दूसरे से कुछ कहा है। तो इस किसने हमारे को ये क्या है, ये जो दिए है, पहले इसमें है वाक्य, दूसरा किसने कहा और तीसरा किससे कहा। तो क्या कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो पहले किसने कहा था और किससे कहा था वो लिखना है हमें। कहीं आसमान का टुकड़ा तो नहीं, किसने कहा था? याद करो, शुरुआत में है, जब हमारी कहानी शुरुआत हुई तभी वहां पर ही है, ये हमने सुना है। क्या है? किसने कहा था? मुर्गी के बच्चे ने। किससे कहा था? किससे कहा था? स्वयं से। किससे कहा था? स्वयं से या स्वयं से। किससे कहा था? खुद से कहा था। किससे कहा था? खुद से ही कहा था। मुर्गी के बच्चे ने अपने आप से भी कहा था। कहाँ भागे जा रहा है रे? किसने कहा था? कहाँ भागे जा रहा है रे? किसने कहा था? मुर्गी ने अपने बच्चे से। किसने कहा? मुर्गी ने अपने बच्चे से। किससे कहा? मुर्गी ने अपने बच्चे से। तीसरा है कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों। क्या पूछ रहा है? ये वाक्य याद करने की कोशिश करो कि किसने कहा था। कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों। अब किसने कहा था? भेड़ ने मुर्गी और उसके चूंजे से। किसने कहा था? भेड़ ने। बहुत सारे पात्र हैं इसमें। पहले कौन मिला था इसको?
पहले मुर्गी मिली, उसके बाद भेड़। कौन मिला था? भेड़। भेड़ ने किससे कहा था? मुर्गी और कौन किससे पूछा था? मुर्गी और उसके चूंजे से, या मुर्गी के बच्चे को भी कह सकते हैं, पर हमें शब्द क्या दिया है? चूंजा। क्या शब्द दिया है? चूंजा। सब ठीक तो है, ये किसने कहा था? याद करो, किसने कहा था? तो किसने कहा था? गाय ने मुर्गी और उसके चूंजे और भेड़ से। किससे कहा था? गाय ने किससे कहा था? पहले मुर्गी, उसके चूंजे और भेड़ से। किससे कहा था? मुर्गी, उसके चूंजे और भेड़ से। और पांचवा है आसमान कहाँ गिर रहा है ना? हमने कहानी में देखा, ये चूंजा था, मुर्गी का बच्चा था, जो क्या कह रहा था कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। तो किसने कहा? आसमान कहाँ गिर रहा है? किसने पूछा कहाँ गिर रहा है? तो किसान ने सभी जानवर से। किससे पूछा था? सभी जानवर से, क्योंकि सब भाग रहे थे ना। मुर्गी भाग रही थी, मुर्गी का चूंजा भाग रहा था, भेड़ भाग रही थी, गाय भाग रही थी, किसान वहां पर सोया हुआ था। तो किसान ने क्या पूछा? आसमान कहाँ गिर रहा है? इन सभी से कहा था। इनसे, मुर्गी से, मुर्गी के बच्चे से, भेड़ से, गाय से, है ना। और आखिरी है मैं पेड़ के नीचे सो रहा था। क्या कह रहा है? मैं पेड़ के नीचे सो रहा था। कौन सो रहा था? कौन सो रहा था? आपको पता है कौन? चूंजे ने। किसे कहा? चूंजे ने किसान से। किसे कहा? चूंजे ने किसान से। इस तरह से आपको इसमें उत्तर लिखने हैं आपके। समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ख प्रश्न, दिए गए वाक्य के सामने सही या गलत लिखिए। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो हमारी कहानी में से ही है, ये सही है या गलत है, आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है। समझ में आया? इसका उत्तर लिखना है। चलिए पढ़ते। पहला वाक्य क्या है? पेड़ से बड़े बड़े फल गिर रहे थे। सही है ये वाक्य? फल गिर रहे थे? नहीं, क्या गिर रहे थे? पत्ते। तो ये वाक्य क्या होगा? गलत। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? गलत। क्या लिखना है? गलत। भागते भागते मुर्गी के बच्चे को उसकी माँ मिली। जब वो भाग रहा था, कौन मिला सबसे पहले उसे? उसकी माँ। तो क्या होगा ये? सही। क्या है इसका उत्तर? सही। ये जो लिखा है उसे मात्राओं की गलती नहीं करनी है, ठीक से लिखना है। प्रश्न तीसरा, सबसे आगे भेड़ भाग रही थी। सबसे आगे भेड़ भाग रही थी? याद करो जरा, कौन भाग रहा था? भेड़ भाग रही थी? नहीं, सबसे आगे कौन भाग रहा था? चूंजा। कौन भाग रहा था? चूंजा। तो ये क्या है? गलत। क्या है? गलत। फिर है चौथा, इस दौड़ में मुर्गे के पीछे गाय भाग रही थी। क्या है? मुर्गे के पीछे गाय भाग रही थी। कौन भाग रही थी? मुर्गी के पीछे भाग रही थी? मुर्गी के पीछे भाग रही थी गाय? नहीं, गलत। क्या है? गलत। फिर मुर्गी के पीछे कौन भाग रहा था? मुर्गी के पीछे कौन भाग रहा था? भेड़ भाग रही थी, और भेड़ के पीछे गाय भाग रही थी। और पांचवा, इस दौड़ में किसान सबसे पीछे था। किसान भागा क्या? नहीं भागा। तो क्या था इसका आंसर? उत्तर क्या है इसका? गलत। प्रश्न आखिरी, पेड़ के नीचे सूखे पत्ते फैले हुए थे। सही। क्या था वहां पर? सारे यहाँ पर पत्ते फैले हुए थे। क्या था? पत्ते फैले हुए थे। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? सही। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सही। इसको कैसे लिखना है आपको? यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया वहां पर उसके उत्तर लिखने हैं। इस तरह से हमारी आज कौन से कौशल हो गए? श्रवण कौशल, पठन कौशल। इसमें से हमने प्रश्न लिए हैं। आपको क्या करना है? आपके पाठ्य पुस्तक में इसके उत्तर लिखने, बिना मात्राओं की गलती किए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।